नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के सभी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे। सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं और आप लोग अंत तक बने रहें। सबसे पहले मैं मौसम सिस्टम के बारे में बताता हूँ कि लगभग दोस्तों 24 और 25 तारीख के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र झारखंड के भागों पर भीषण बारिश की गतिविधियां दे सकता है और वो जो चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा वो दक्षिणी चीन सागर की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। तो 19 जुलाई के दिन देखा जाए लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज इन भागों पर मौसम साफ रहेगा और कुछ भागों पर हल्की वर्षा भी हो सकती है। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 जुलाई के दिन ऑल ओवर झारखंड के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड के जो उत्तरवर्ती भाग हैं, बिहार से सटे हुए क्षेत्र जैसे कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज इन भागों पर मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कम पहुंचेंगी, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। लेकिन कई भागों पर दोस्तों भारी बारिश भी हो सकती है, जैसे कि लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, लतेर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। पूर्वी झारखंड के भागों पर 20 जुलाई के दिन भी मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 20 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 21 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव देखा जा सकता है। 21 जुलाई के दिन मौसमी परिस्थितियों में बदलाव यह है कि अभी तक जो भारी बारिश का दौर मध्य झारखंड और दक्षिणी झारखंड तक सीमित था, लेकिन अब बादलों की आवाजाही उत्तरवर्ती झारखंड के क्षेत्रों पर पहुंचेगी, जिसके चलते ये देखने को मिलेगा कि पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। लेकिन कई जिले ऐसे रहने वाले हैं जो 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा देख सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन इन भागों पर 21 जुलाई के दिन 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 21 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की उम्मीद है। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों 22 जुलाई के दिन आप सभी लोग जैसा कि मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि झारखंड के भागों पर निरंतर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं सक्रिय होकर पहुंच रही है और इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून मेहरबान है झारखंड के भागों पर। तो देखा जाए तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा, गोड्डा, साहिबगंज, पकौर, दुमका, जमतारा, धनबाद, बोकारो के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश और भारी बारिश की तरफ देखें तो लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, लतेर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा इन सभी भागों पर 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 20 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की संभावना है। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। 23 जुलाई के दिन देखिए निरंतर जो मानसून की सक्रियता है वो दक्षिण पश्चिमी झारखंड के भागों पर सबसे ज़्यादा दिख रही है। उत्तर पूर्वी जो झारखंड के भाग हैं इन भागों पर दोस्तों 23 जुलाई के दिन तो भारी बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन निरंतर जो घने बादलों का समूह इन भागों पर पहुंचेगा, उसके चलते ये देखा जा सकता है कि धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज और इधर गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश और भारी बारिश की संभावनाएं। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी इन सभी भागों पर 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की उम्मीद दोस्तों 23 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। निरंतर मानसून की सक्रियता बनी हुई है झारखंड के भागों पर।
अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात करे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 23 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा उन क्षेत्रों पर उमस भरी गर्मी भी आप सभी लोगों को परेशान कर सकती है, जिसके चलते टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। गिरधी देवघर से लेकर गोड़ा साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर इन सभी भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही 33 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। सबसे कम तापमान मध्य झारखंड और पश्चिमी झारखंड भागों पर रहेगा। सामान्य टेम्परेचर रहने की आशंका बनी हुई है। और रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 23 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है दोस्तों। 24 जुलाई के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकते हैं। 24 जुलाई के दिन आप सभी लोग देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं और मानसूनी हवाएं झारखंड के एक बड़े भागों को प्रभावित कर सकती है और भारी से बहुत भारी वर्षा झारखंड के भागों पर देखी जाएगी। इसके पीछे का कारण यह है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दक्षिणी चीन सागर की तरफ से एक शक्तिशाली चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुका है और उसके प्रभाव से ही झारखंड के कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवा, सिमडेगा इन हिस्सों पर 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश और इधर बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरदी, देवघर, गोड़ा साहिबगंज के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका दोस्तों 24 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 24 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर पहुंच सकता है। सबसे अधिक टेम्परेचर उत्तर पूर्वी झारखंड के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बारिश जो हो रही है वो हल्की बारिश है, तो उसके चलते उत्तर पूर्वी झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी 33 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। और इसके अलावा पश्चिमी पूर्वी झारखंड के भागों पर टेम्परेचर सामान्य से भी कम पहुंचने की आशंका बनी हुई है दोस्तों। लगातार इन भागों पर भारी वर्षा होने के कारण टेम्परेचर सामान्य से नीचे पहुंच रहे हैं। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 24 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।